बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं ना कि ग्रुपों में जो प्रोपेगंडे चालू है, जो कि लोगों को बचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, और जो नसरेबाज हैं वो बिल्कुल यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो मुतासरीन हैं वो बिल्कुल एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। कल भी मैंने देखा, परसों जब मैं कोर्ट में गया था तो उधर कोई भी नहीं था। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि एक तो आप लोग नसरेबाजों से बचाने के लिए जो कोशिशें हैं वो तेज कर दें। मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। और मेरी यही कोशिश होती है, नौसरेबाजों का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो लोगों के करोड़ों रुपए क्या हो चुके होते हैं, हजारों उनके लाखों सब्सक्राइबर होते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे व्यूअर ज़्यादा है। हम उनको बताते हैं कि आपके व्यूअर भी ज़्यादा है, आपके ज़बान भी लंबी है, आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का फन भी जानते हैं। ये हम नहीं जानते, हम सीधी सी बात जानते हैं। और सीधी सी बात यह है कि अगर जावेद खान आपको बता दे कि फलाने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो तो आपने नहीं करना है, बस ये मैं जानता हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं कि आपके अपने पैसे जो है वो आप संभाल के रखें, इन नौसरेबाजों के हाथों में ना दे। और जो पैसे आपने इनको दिए हैं उनके निकालने के हम उनको तरीके बताते हैं। हमारी इतनी सी कोशिश है, अगर वीडियो 10 आदमी देखे और एक बच जाए तो हमें खुशी होती है। अगर एक आदमी देखे, सिर्फ एक आदमी, और उसने 1 लाख रुपए का यानी इरादा किया हुआ है किसी नौसरेबाज को देने के लिए, और वो पूरा भी ना बचे, यानी 50,000 करके कि यार मैं चेक कर लेता हूँ कि ये नौसरेबाज हैं कि नहीं, और उसके 50,000 भी बच जाए तो हम इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझेंगे कि कम से कम एक आदमी के हमने आधे पैसे बचा लिया। बहरहाल, ये जो कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या हमको B4U, कैशवर्थ या अल हयात के पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके बारे में मैं आपको तफसीली बात बताऊंगा। आपको इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। वो नामुमकिन नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊंगा। आप लोग देख रहे हैं कि कुछ नौसरेबाजों की वीडियोस आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इन लोगों ने पैसे लिए, ये किया, वो किया। तो इन नौसरेबाजों से आप लोग पूछा करें कि आपने उनके बाप की जागीर में से हिस्सा दिया हुआ है। हरामखोर, उन्होंने अपने पैसे आपसे निकाले हैं। तरीका जो भी हुआ, मैं आपको अब भी कहता हूं कि अगर आप हुकूमती तरीके से निकाल सकते हैं, अगर आप जोर जबरदस्ती निकाल सकते हैं, अगर आप पुलिस के जरिए निकाल सकते हैं, अगर आप जरगा या पंचायत के जरिए निकाल सकते हैं, अपने पैसे लेने की कोशिश करें। अपने पैसे इन नौसरेबाजों से बाहर सूरत निकाले, और हम आपको तरीके बताएंगे, आजमुए हुए तरीके हैं जो कि कामयाब हो चुके हैं, वही अपने अपनाने हैं। तरीक़ाकार थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा उसमें लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन आपको इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे। हमने इनके ऊपर हर किस्म के तजुर्बे आजमाए हैं, और जो जो कामयाब हुए हैं हम वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो नाकाम हुए हैं उनको हम शेयर नहीं करते आपके साथ। तो बरे मेहरबानी, आप लोगों ने किसी भी नए कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी ये लोग जो हैं, मैंने इधर लिखा भी है आप लोगों के लिए थंबनेल पे कि ये जो नौसरेबाज हैं वही नौसरेबाज हैं, नए अंदाज में आते हैं और आपको लूट लेते हैं। आप लोगों को मैं कितनी बार बता चुका हूं कि हमने जब भी फरियू का ज़माना था, ओरूज का, तो उस टाइम उन्होंने बहुत गपले मारे, बहुत हड़प किया, बहुत लूट मार की। तो जब उनके ऊपर केस चालू शुरू हो गए तो उन्होंने हमको धोखा दिया और बताया कि ये एक कैशवर्थ का सिस्टम, कैशबॉक्स का सिस्टम है, उसके जरिए पैसे दिए जाते हैं। तो जब उनका अकाउंट B4U का सब कुछ फ्रीज हो गया और पूरी बात सामने आ गई कि ये नौसरेबाज है, फिर भी उन्होंने लोगों को लूटा और उनको बताया कि अभी दोबारा कंपनी जो है वो अकाउंट ओपन करना चाहती है और आप लोग एक्टिवेशन फीस दे दें। यार, अभी एक्टिवेशन फीस किस चीज़ का? मैंने लोगों को बताया कि किस चीज़ का ले रहे हैं एक्टिवेशन फीस। बहरहाल लोगों ने दे दिए 10% और उन्होंने हड़प कर लिया। किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 20 दिए, किसी ने लाख दिए, जितना भी था वो हड़प कर गया। एक्टिवेशन फीस के नाम पे उन्होंने खूब लूट मार के, क्योंकि उनके पास विड्रॉ के पैसे नहीं थे, वो उनसे कंपनी रिस्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम हो गए। फिर कैशवर्थ के ज़माने में और सिक्योरिनेक्स के ज़माने में हमने लोगों को मना किया। सिक्योरिनेक्स से तो बहुत से बचाया, लेकिन कैशवर्थ में लूट मार खूब हो गई, हमारी किसी ने नहीं सुनी। अभी अल हयात वालों को हम कहते हैं कि आप लोगों ने ये जो गुलशन हयात है इसमें नहीं जाना है, लेकिन अभी फिर इसमें लूटमार होगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, इस वीडियो को आप संभाल के रखें। ये करते क्या है आपके पास? वो बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि कुआं था, कुआं किसका था, आप उसमें गिर गए, हमारा तो नहीं था। ये करते क्या है? जैसा कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे अभी आप कुएं के ऊपर चटाई या कालीन बिछाते हैं खूबसूरत, नीचे अपने कमजोर लकड़ियां लगाई हुई हैं और उसके ऊपर आदमी के लिए तकिए रखते हैं,
खाने पीने का सामान रखते हैं और उसको बोले कि आइए बैठ जाइए, और जब आदमी बैठेगा तो नीचे जाके कुएं में गिरेगा। फिर आपको ये बोलेंगे कि कुआं मैंने नहीं कूदा, कुआं तो उसने कूदा। कुआं तो उसने कूदा, लेकिन उसके ऊपर जो कलीन लगाया, जो आपने धोखा दिया, वो तो आपने दिया ना। कुएं में तो आपने आदमियों को गिरा हरामजादे, तो आप कैसे शरीके जुर्म नहीं हैं? ये पार्टनर इन क्राइम होते हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है। बाकी रही बात अदालती कार्रवाई की, अदालत की कार्रवाई आप लोग जहां पे भी जा सकते हैं। अगर आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं तो एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर आप अदालत में केस कर सकते हैं तो अदालत में कीजिए। अगर आप एफआईए जा सकते हैं तो एफआईए चले जाइए। अगर आप नेब में केस ओपन करना चाहते हैं तो नेब में ओपन करें। जिधर भी हो, जहां भी हो, केशवर्त का भी अभी से अलग केस दायर नहीं हुआ है, वो एक अलग लूट मार की कहानी है। तो आप लोगों ने यह सोचना है कि जिसने जहां पे भी आपको लूटा, आप उसके ऊपर केस करें, आपने उसको छोड़ना नहीं है। इन्होंने मरे हुए आदमी को दोबारा मार दिया है ये केशवर्त वाले ने, और ये जो गुलशन हयात है वो भी वही करने वाले हैं। तो आप लोगों ने थोड़ा समझ से काम लेना है। हम आपको बताते हैं, ये जो अभी रो रहे हैं कि फलाने ने बात की कि हम दोबारा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम ग्रुप में बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। आपको मैं यकीन से कहता हूं कि जब ये आप इनके साथ पुलिस में आप उनके ऊपर केस करें, आपको बोलेंगे क्या वो मेरे साथ बैठ जाइए, या आप उसका गिरबान पकड़ते हैं, या उसको उठा के आप लेकर आते हैं, या उसके गाड़ी पकड़ते हैं। किसी भी सूरत में जब ये आपसे बात करते हैं तो ये जो भी बताए आप उनको बोलो कि बिल्कुल ठीक है, जी हाँ मैं राजी हूँ, बिल्कुल आपकी तबीयत के मुताबिक सब कुछ होगा, बिल्कुल मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आपका जो है पैसे देने वाला जो काम है वो उसी गैराज में रखा जाएगा। आप उनके साथ हर शर्त माने, क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो ये आपको पैसे नहीं देंगे। इन बातों को मैं जानता हूँ, इनकी जो नस्लें हैं मैं जान चुका हूँ। इसमें अक्सर जो है वो हरामी है, आपके बाप के नहीं है। आप अपने इलाके में देख लीजिएगा, अच्छा आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता। हमने बहुत सी की कोच लगाए हुए हैं, वो अपने बाप के नहीं हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि उनकी नस्ल भी अच्छी नहीं होती, ये कम नस्लें होते हैं। आप उनकी नस्ल देख लीजिएगा, जो आपके आसपास है तो आप उनकी नस्ल देख लीजिएगा, वो कम नस्ल होगा। अच्छे नस्ल का आदमी नुसरेबाजी नहीं करता, क्योंकि उनको अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो इन बेगैरतों को, इन बदनस्लों को उनकी तरीके से आपने ट्रीट करना है, उनके साथ प्यार से बात करें। उनका गाड़ी आपने पकड़ लिया, ओके पकड़ लिया, अभी ये आपको बताते हैं कि गाड़ी वापस करो, आपके 5 लाख 10 लाख मैं देता हूं, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। आपका ये वॉइस रिकॉर्ड भी चाहे तो उनको रिकॉर्ड करके देखे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर आपसे लिख के लेना चाहे तो लिख के दे, लेकिन जैसे ही आप पैसे वसूल करें तो सबको तरीका बता दे कि इस तरीके से मैंने वसूल किया। हमने गाड़ी पकड़ के उनसे पैसे वसूल किए हैं। एक आदमी ने इनके पिछवाड़े में गाजर जो था लाल मिर्ची लगा के डाला था, उसने भी पैसे वसूल किए। एक आदमी था, उसने पुलिस में अपने दफ्तर में इनके ऊपर, यानी जो उसका लीडर था उसके ऊपर केस किया, उसने अपने लीडर से पैसे वसूल किए। ये लीडर करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, ये 50 लाख 60 लाख रुपए ये तो आपको यूं दे सकते हैं जो बड़े लीडर हैं। छोटे लीडर भी करोड़ों में कमा चुके हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपने इनको छोड़ना नहीं है। जब ये पैसे देते हैं, ये अगर आपको बताएं कि कल आपने खाना नहीं खाना है, अगर पैसे लेंगे उनको बोलो कि मैं नहीं खाऊंगा, फिर दबा के खाओ। इनके साथ तुमने उस टाइम हामे लाना है जब वो पैसे गिन के दे दे, जेब में डाले, तो उनको बताओ कि आप बड़े हरामजादे हो, अभी मैंने जो करना है आप देख लेना। इनसे अपने डरना नहीं है। ये हरामी उन नस्ल है, आप इन लोगों को जानते नहीं है, हम इन लोगों को पिंडलियों तक जानते हैं। हमने इनके ऊपर बहुत रिसर्च किया हुआ है। इनका अली बाबा चेंज होता है, नुसरेबाज वही होते हैं, चालीस चोर वही होते हैं। तो जितने भी लोगों ने पैसे लिए, किसी ने एफआईआर के जरिए निकाले, आप लोगों के सामने है। अभी अगर आप एफआईआर से डरते हैं तो हम क्या करें? कुछ लोग बोलते हैं कि वो हमसे पूछेंगे कि आपके पास पैसा किधर था। भाईजान, आपने गए बेची उधर लगा दिए, अपने घर बेचा उधर लगा दिए, आपने पेंशन लिया उधर लगा दिया, आपने मेहनत मजदूरी की, अब दुबई से लेकर आए। जो भी आपका तरीकेकार है उनको बता दे। अगर आपने चोरी की है तो बिल्कुल आपको सजा मिलनी चाहिए। चोरी के पैसे अगर आपने दूसरे चोर को दिए हैं तो पहले चोरी जो आपने की है उसको सजा आपको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी हक हलाल की कमाई है तो आप बिल्कुल सीना तान के किसी भी थाने में जाए, किसी भी अदालत में जाए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। और ना अभी तक किसी से किसी ने कुछ पूछा है। ये लोग आपको डरा रहे हैं कि आपसे सवाल और जवाब होंगे। आपने ये जवाब और सवाल उनके साथ करने हैं। वो सवाल करेंगे कि कैसे दिए, जो तरीकाकार है लूटमार का, आपने उनको बताना है। बाकी आप
किसी भी तरीके से पैसे निकाले, उनके साथ ये बात करे, प्यार से करे, उनकी गाड़ी कब्जे में ले ले, उनका सामान कब्जे में ले ले, जो भी उसका आपके खाते आए उनसे कब्जे में ले ले, अपने पैसे वसूल करके ज्यादा अपने नहीं करनी है, उनको वापस करें। और अगर आप लोग ये यकजहती का मुजाहरा करें, आप लोग इकट्ठे केस करें, तो आप लोगों को फायदा हो सकता है, उसका जबरदस्त फायदा हो सकता है। लेकिन एक और बात, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि फिर अपने अपने पैसे नहीं लेने हैं। ये बात आप किसी से भी ना करें, सबको बिल्कुल खुले आम का है कि मैं आप लोगों के साथ हूं, लेकिन मेरे पैसे जब भी, जहां पे भी, जिस टाइम पे भी ये देगा तो मैं इनसे वसूल करूंगा, क्योंकि आप अपने पैसे के पाबंद हैं। आपने पैसे वसूल करे, बाकी का साथ दे, उनको तरीका बताए, किसी और के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ये नौसरेबाजों ने एक गेम बनाया हुआ है, वो बोलते हैं कि 50, 100, 200 आदमी मिलके कि कोई भी पैसा नहीं लेगा जब तक सबके नहीं मिलेंगे। ये नौसरेबाजों की चाल है, फिर पैसे किसी को भी नहीं मिलेंगे। जिसमें भी ताकत है, जिसमें भी दम है, वो अपने पैसे वसूल करे और दूसरों का साथ दे। हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप एक कंबाइंड मिल के एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में, सब लोग मिल के, और आप लोग पुरअमन एहतजाज करेंगे, एक पत्ता भी नहीं तोड़ना है, एक पत्थर किसी को नहीं मारना है, किसी के साथ बुरी बात भी नहीं करना है दायरा अखलाक में, तो यकीन मानिए कि आपके पास इतनी ताकत है। अगर आवाम निकल आए तो आवाम की ताकत को कोई नहीं रुक सकता और आपको अपने पैसे मिलेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं और अब भी बता रहा हूं कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है, और इस मुश्किल को आपने हल करना है, मैंने हल करना है, हम सब ने मिल के इसका हल निकालना है। तो फिर ना तो जहांजेब आलम बच सकता है, और ना सैफुर रहमान बच सकता है, और ना नवीद अख्तर बच सकता है, ना मलिक नवीद बच सकता है, ना रजा रियाज बच सकता है। जहां भी नौसरेबाज होगा उनके पीछे आप होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि रजा रियाज के पीछे आप लोग दुबई क्यों नहीं जाते, आप लोग नुमाइंदे मुकर्रर करें, उनको बताएं कि आप चले जाएं। आप लोग पैसा इकट्ठा करके किसी को भी आप बेच सकते हैं, अपने ग्रुप के मेंबर को। आप लोग जहांजेब आलम के खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी रजा रियाज साहब को बता रहे कि क्लेम फार्म जमा करें, हम 3-4 साल पहले बता रहे थे। तो अभी अगर आपको 3-4 साल बाद कोई बताएगा कि अपना क्लेम फार्म जमा करें, तो उसका क्या फायदा है? तो अभी अगर ये सब क्लेम 3-4 साल पहले जमा हो चुके होते, तो अभी जो है बिफरियू का फैसला हो चुका होता। तो आप लोग जो अल हयात वाले हैं वो इसको बिफरियू की तरह ना बनाए, और गुलशन हयात जो है वो केशवर्थ की तरह ना बनाए, तो आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग उसी नक्शे कदम पे चलते रहे जिसके भी फरियू मुतसरीन उसके ऊपर चल चुके हैं, तो आपका नुकसान होगा, आपका अपना पैसा ज़ाया होगा। मैं आप लोगों को एक बार फिर कहता हूं कि पैसे आपके हैं, लेना आपने है, कोशिश आपने करनी है, तरीका हमने बताना है। हम आपके साथ हैं, और आपकी मोहब्बतों का जो हमको सिला मिल रहा है वो हमारे लिए सब कुछ है। हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम किसी से ना डरते हैं, ना बिकते हैं, और ना कोई माइकलाल हमको यानी खामोश कर सकता है। बाकी रही अपने मेरे पैसों की बात, जब भी, जहां भी, किधर भी कोई देना चाहे तो मैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ले लूँगा। वीडियो के सामने भी ले लूँगा, अगर वो वीडियो बनाना चाहता है मस्जिद में भी ले लूँगा, खाना में भी ले लूँगा, अदालत में भी ले लूँगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां मैं इनकारी हो जाऊं कि मैं अपने पैसे ना ले लो, बल्कि उनके साथ डॉलर में हिसाब होगा। आप भी डॉलर में कीजिएगा, उनसे मैं प्रॉफिट भी वसूल करूंगा। जो मेरा खर्चा हुआ है मैंने वो भी लेना है, आपने भी लेना है। मिलकर इत्तेहाद करते हैं, इन लोगों को पकड़ते हैं, और इन लोगों को कमज़ोर करने के लिए हमारा इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है।